जब मरने मारने पे आएंगे ना तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मरने मारने पे आएंगे ना तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इस आदमी को उठा के काला पानी टबा के जेल में बंद करना चाहिए जो खून खराबे की बात कर रहा है। जो लीडर ऐसी बात करे जिससे हमारे भाईचारे में फर्क पड़ता हो, असर पड़ता हो, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। मुझे पता है इनकी औकात क्या है। इनकी औकात है पैसा लूटना। जब मरने मारने पे आएंगे ना तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोज सिन्हा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको क्या पता है कि वो 100 कनाल या 150 कनाल का रकबा हो वो हल कर। ये सिर्फ राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं। जम्मू शहर ये गुजरों की जमीनों पे है। आरएसपुरा में जहां इतनी बड़ी बासमती होती है और दुनिया भर में जम्मू आरएसपुरा की बासमती मशहूर है। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देख के ये सब गुजरों की जमीन है। हम छोड़ देंगे ये पिछले पहाड़ों को। डोडा में गुजर बैठा है, रजौरी पुंछ में बैठा है, इधर कठुआ में बैठा है, हम सारे आ जाएंगे जम्मू। देखें कि कभी भी किसी को लड़ाना भड़काना नहीं चाहिए। मदद होती है तो किसी की मदद करो। इतने मारेंगे और मरेंगे। हम जब मरने मारने पे आएंगे ना तो ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है इनकी औकात क्या है। इनकी औकात है पैसा लूटना। भारत एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग एक ही आसमान के नीचे बड़े भाईचारे से रहते हैं। जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू के अंदर भी हमारा जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है। यहाँ भी एकता जो है, भाईचारा जो है वो प्रतीक है जम्मू का। लेकिन जम्मू की अगर बात करूं तो रूपनगर में एक ड्राइव चलाई जाती है। उस ड्राइव के बाद यहाँ पर बवाल हो जाता है। हम नहीं चाहते किसी का घर बना हुआ टूटे, लेकिन वो ड्राइव चलाएगी, कईयों के घर तोड़ेगी। उसके बाद वो लोग धरने पर बैठे, अपना उनका अधिकार है, वो धरने पे बैठ सकते थे। लेकिन उस धरने का जो मंच था उसको पॉलिटिकल लीडर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लोग, हालांकि पीडीपी की बात करूं, एनसी की बात करूं, अपनी पार्टी की बात करूं, तमाम नेता जो है वहां पहुंचे। मुफ्ती महबूबा जो है वो भी वहां पहुंची। और बीडीपी के ही एक नेता है, फॉर्मर एमएलसी हैं तसद्दुक हुसैन, उन्होंने एक बयान दे दिया। उस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और उन्होंने ये कहा है, शब्द सुनाता हूं आपको, उन्होंने पार्टिकुलरली जो लाइंस कही हैं, उन्होंने कहा है अगर हम मारने या मरने पर उतर आए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम मरने या मारने पर उतर आए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कौन है? क्या वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं या फिर उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग अलॉटी हैं, जिन्हें वो जमीन अलॉट की जाएगी और वो जहां उन्होंने जाके बसना है? इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा ही अपनी बुलंद आवाज से चर्चा में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बाबा चंचल सिंह जी, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, तो सदक हुसैन की बात करें, भड़काऊ बयान दिया है इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है अगर हम मरने या मारने पर उतर आए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुली चेतावनी दे दी है लोगों को और सरकार को। कैसे देखते हैं? वो घर बैठे, अपने घर बैठे हुए लोगों को, जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम ये कर रहे हैं। मैं मैडम महबूबा को ये बताना चाहता हूं, इसको पार्टी से फौरन निकालना चाहिए। जो खून खराबे की बात करे, और मैं गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, ऐसे लोगों को जेल के बीच बंद करना चाहिए। मुझे ये बताओ, अगर गैर कानूनी कोई कानून के खिलाफ चलता है या गैर कानूनी कोई चीज बनाता है या किसी की जगह पर बनती है जहां वो गवर्नमेंट की जगह है, तो वहां पार्टी क्या करेगी भाई? दूसरा तीसरा कौन करेगा? क्या करेगा? कानून के आगे कौन अड़ सकता है? मुझे ये बताइए। अगर जमीन के अपने डॉक्यूमेंट हो, जमीन अपनी हो, अगर वहां कोई घर तोड़ा जाए तो वहां जो है कानूनी कार्रवाई जो है वहां भी होती है। अगर जमीन गवर्नमेंट की है, अगर वहां कोई घर वहां तोड़ेगे जहां वो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, तो वहां आम आदमी क्या कर सकता है? अभी मैडम महबूबा पहुंची थी उस टेंट के अंदर, क्या वो मकान बना के देके आई उनको? वो दिया था उन लोगों को कुछ? ये सिर्फ राजनीति रोटी सेक रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं जब कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने भी इनका इंटरव्यू दिया था, भाई जिनके घर टूटे हैं, मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, बेशक उन लोगों ने गैर कानूनी घर बनाए थे, गवर्नमेंट की जमीन थी, लेकिन फिर भी इन लोगों को कहीं न कहीं बसाना चाहिए। जो सच है वो काम करना चाहिए। लीडरों ने इकट्ठे होकर गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए। गवर्नर साहब, इन कुंभों को कहीं न कहीं इन लोगों को बसाना चाहिए। कल गवर्नमेंट की जमीन मैं 100 कनाल अपने कब्जे में ले लूंगा, गवर्नमेंट छोड़ेगी मुझे? यार सच को सच कहो ना। पहले हमारे हजारों घर जम्मू में टूटे तो वहां मैडम महबूबा क्यों नहीं पहुंची? ये सिर्फ एक लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी कुर्सी में जो लोग बैठते हैं, उसके बाद अपना राजनीति करते हैं। ये लोगों को शर्म होनी चाहिए
कभी भी किसी को लड़ाना भड़काना नहीं चाहिए। मदद होती है तो किसी की मदद करो। अगर उन परिवारों की ये लीडर जहां मैडम महबूबा मदद करना चाहती है तो इन्होंने गवर्नर साहब के पास जाना चाहिए। गवर्नर साहब, इनको कुंभों को कहीं तो कहीं बसाया जाए, वो होती है सच्चाई। ये अपना ही राजनीति कर रहे हैं, किसी को मार देंगे, किसी को कर देंगे, ये कौन से बयान दे रहे हैं। और मैं गवर्नर साहब के आगे ये अपील करता हूं और मैडम महबूबा के एमएलसी, इस आदमी को उठा के काला पानी टबा के जेल में बंद करना चाहिए जो खून खराबे की बात कर रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग वहां पहुंच रहे हैं वो निशाना ये साध रहे हैं कि इनके इशारे पे जो चीज की गई है, वो कह रहे हैं कि इनके अपने नेता हैं जिनकी कोठियां बनी उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन आम लोगों पर जो है पीला पंजा चलाया जा रहा है। इस बयान को कैसे देखते हैं? कौन कहता है? जितने भी मंच पे उसने इस्तेमाल के, चाहे वो अपनी पार्टी के वहां पे नेतागण गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के गए हैं, चाहे पीडीपी के वहां पे नेतागण गए हैं, वो उस मंच से माइक पे वहां लोगों को यही कह रहे हैं कि ये इशारा भारतीय जनता पार्टी का है, उनके इशारे पे जेडीए जो है वो काम कर रहा कहां है? बीजेपी पार्टी की क्या सरकार है जम्मू कश्मीर में? कौन कहता है? किसकी सरकार है जम्मू कश्मीर में? बताओ आप। अभी हमारा ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, अभी कहां कोई बीजेपी का भाई? अभी तो गवर्नर साहब का जो राज है, गवर्नर ही राज है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ से मिलने भी नहीं अपने लोगों से। अगर अपने लोग हैं तो वहां मिलने जाएं। मैं ही तो बीजेपी का लीडर हूं यार। मैं अगर 20 बयान दिए हैं उस परिवार के लिए, क्या मैंने गलत किया है? पूरे यहाँ मंच पर ही नहीं आए वो। मंच पर क्या करना उधर, मुझे आप बताइए, मंच पर क्या करेंगे? वहां दूसरे लीडर बैठे होकर लोगों को लड़ाएंगे और भड़काएंगे। हम लड़ाने और भड़काने का काम नहीं करते। मैंने आपके मीडिया के थ्रू कहा है, अगर उनकी कोई मदद करना चाहता है तो वहां 8-10 आदमी गवर्नर साहब के पास जाएं, गवर्नर साहब के आगे डिमांड करें, सर इनको कहीं से कहीं बताया। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी कार्रवाई करी थी जब विक्रम रंधावा जी ने बयान दिया था, उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको अपना तमाम पदों से उनको कहा था कि आप बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन पीडीपी से अभी कोई भी जो है वो उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको ना कोई बयान दिया गया, ना जिन्होंने जो बयान दिया उन्होंने ना सफाई दी कि मैंने बयान किस संदर्भ में दिया, गलती से निकला, माफी मांगी गई। हम चाहते हैं, क्योंकि कॉम्युनल बात की गई है और कॉम्युनल राइट्स हो सकते हैं, ऐसे दंगे हो सकते हैं, इस तरीके का बयान दिया गया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ये अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, इस आदमी को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे आदमियों को बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जो मैडम महबूबा की जो टीम है, ये सिर्फ लड़ाने का और भड़काने का काम करती है। ये किसी की मदद करने वाले लोग नहीं है, ये लड़ाने का और भड़काने का काम करते हैं। जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, जेडीए की जमीन है, ये सब पीडीपी और एनसी के दौरान इन लोगों को वहां देखा नहीं गया। अगर उस दौरान पूरे तरीके से देखा होता तो आज किसी का भी मकान जो है वो नहीं टूटता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ बाबा चंचल जी से सीधी बातचीत करिए, क्योंकि जेडीए का मसला काफी गरमाया हुआ है, बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? जो वहां घर बनाए गए थे उन्हें तोड़ा गया। अब अलॉटीज वहां पर जाएंगे, सेटल होंगे। अलॉटीज दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमें कई सालों से जो है वो कहा जा रहा है कि बसाया जाएगा, 2014 के बाद हमें अलॉट किया गया था, लेकिन अभी तक हमें हमारा हक नहीं मिला गया। दूसरी तरफ जिनके छत से वहां पे जिनके घर थे उनके घर तोड़ दिए गए और वो आस में है कि हमें घर मिलेगा, हमें सहारा चाहिए, हम कहां जाएंगे। अभी बवाल कैसे थमेगा? उसी बीच जो है राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं उसे अपना अखाड़ा बना लिया है, राजनीति का मंच बना लिया है, वहां से राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरीके की कॉम्युनल बात करना कि अगर हम मारने या मरने पर उतर आए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बयान भारत के अंदर तो कभी बर्दाश्त नहीं किया सकता, क्योंकि ये इस तरीके के बयान जो है कहीं ना कहीं वो दंगे फैलाने का काम भी कर सकते हैं। शिव जी सीधी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। शिव साहब, जो बयान दिया गया है इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं दो बातें हैं। जब किसी का घर गिराया जाए, किसी की दुकान गिराया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जोश में आकर के कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो उसको नहीं करनी होती है। एक बात। दूसरी बात है कि ये मेरे पास कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि सरकार ने जो उनके मकान या दुकानें गिराई हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या सरकार उसमें जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर कानून के हिसाब से गवर्नमेंट जस्टिफाइड है तो मैं समझता हूं कि जो लोग वहां से जिनके मकान या दुकानें गिराई गई हैं उनको सरकार के साथ मिल बैठ करके बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारा ये नुकसान हुआ है, और सरकार को उनके साथ मिलकर के कोई ना कोई ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान ना हो। दो बातें। तीसरी बात, अगर किसी नेता ने, अगर किसी लीडर ने, चाहे वो पीडीपी का है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो, जो लीडर ऐसी बात करे जिससे हमारे भाईचारे में फर्क पड़ता हो, असर पड़ता हो, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है।
लेकिन मैं तसल्लुक हुसैन को जानता हूं, मैं समझता हूं कि उसने जोश में आकर के जब लोगों का नुकसान देखा तो शायद उन्होंने स्पर ऑफ द मोमेंट में जो कह दिया है, प्रॉब्ली ही मे नॉट बी मीनिंग इट, उसका कोई मकसद नहीं होगा, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, ये सरकार कर सकती है। और चौथी बात मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार को पीसफुली शांति के साथ अप्रोच करें, अपना पक्ष रखें, अपनी बात बताएं कि वहां क्यों बैठे हुए थे, वहां क्यों मकान बने हुए थे। तो ये सारी बातें जब वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका हल निकल सकता है। लेकिन किसी भी लीडर को, किसी भी पब्लिक के आदमी को कोई ऐसी बात करनी जिससे समाज में आपसी भाईचारे को खतरा हो, मैं समझता हूँ ये गलत है, ये ठीक नहीं। हम चाहेंगे कि कार्रवाई की जाए और पीडीपी की चेयरपर्सन जो है वो बयान दें तुरंत कि वो इस बयान को किस तरीके से देखती हैं, क्या वो डिफेंड करती हैं या फिर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको क्या लगता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम डेज के लिए बन रही बाहु एक्सप्रेस पर दिलोरा के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।